हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा क्विक स्टडी से। आज आप सबके लिए लेकर आई हूं ज्योमेट्री का पार्ट 2 जो कि है ट्रायंगल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहले प्रॉपर्टी है उसका द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मान लीजिए कोई ये एक ट्रायंगल है जिसका हम नाम कर देते हैं ए, बी और सी। इसके जो तीनों साइड्स है अगर उनका हम सम करते हैं तो वो आते हैं 180 डिग्री। मतलब यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा होते हैं, ये प्रॉपर्टी है इसका। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the third side। इसका मतलब है अगर कोई भी हम दो साइड का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा इक्वल ग्रेटर होगा तीसरे साइड से। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी प्लस ए सी, वो हमेशा बी सी से ज़्यादा ही होगा। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, हमेशा ज़्यादा होगा BC से। अगर हम यहाँ पे AB प्लस BC भी करते हैं तो भी वो हमारा AC से ज़्यादा होगा। उसी तरीके से सेम अगर हम AC प्लस BC करते हैं तो वो हमारा AB से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज़ को। तीसरा प्रॉपर्टी है इन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स का मतलब है यहाँ पे कि मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल ये है, इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर हम ए बी को प्लस ए बी माइनस ए सी करते हैं तो वो हमेशा लेस देन होता है बी सी से। ए बी माइनस ए सी लेस देन होता है हम लोग का बी सी से। अगर उसी तरीके से हम ए बी माइनस बी सी करते हैं तो वो हमेशा लेस देन होगा AC से। सेम उसी तरीके से अगर हम करते हैं AC माइनस BC तो वो भी हमेशा लेस देन होगा AB से। कहने का मतलब है अगर कोई भी दो साइड हम अगर लेते हैं ट्रायंगल का और उसको अगर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं उन दोनों का, तो हमेशा वो थर्ड साइड से छोटा ही होता है। ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज का। फोर्थ प्रॉपर्टी है द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द ग्रेटर साइड एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड विल बी द स्मॉलेस्ट साइड। मतलब है इसका, जैसे कि एक ट्रायंगल ले लेते ए बी सी, जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेटर एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री, 40 डिग्री और ये आता है 50 डिग्री। तो इसमें जो भी सबसे बड़ा एंगल है, जैसे ये 90 डिग्री सबसे ग्रेटर है, तो उसके जो अपोजिट में साइड होगा वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगा। और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द स्मॉलेस्ट साइड। अगर हम बात करें ये 40 डिग्री का एंगल बी सबसे छोटा है 40 डिग्री, इसके जो अपोजिट में एंगल है AC वो हमेशा छोटा होगा सारे साइड से। मैं यहाँ पे लिखती हूँ BC लेस देन AB, सॉरी ग्रेटर देन AB और AC। BC जो है वो ग्रेटर है दोनों एंगल्स, दोनों साइड से, AB और AC से। अब वही स्मॉलेस्ट साइड में अगर देखते हैं तो होता है AC लेस देन AB BC, क्योंकि यहाँ पे बताया कि जो छोटा सबसे उसके अपोजिट वाला साइड होता है वो हमेशा छोटा होता है सबसे, सारे साइड से छोटा है, AB से भी छोटा है, BC से भी छोटा है। अगर इसी को हम अरेंज करते हैं तो सबसे ज़्यादा हो गया है BC, ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया है
फिर उसके बाद ए बी है, फिर ए सी तो सबसे छोटा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर स्मॉलेस्ट में लिखा जाए ए सी लेस देन ए बी लेस देन बी सी। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम वो होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इस पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ए सी हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हाँ, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें हाइपोटेनस मिलता है। इसको हम साइड्स के हिसाब से लिख देते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री। तो सबसे पहला और इजी है और ये हर जगह यूज होता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। अब दूसरा आते हैं, दूसरा फॉर्म है हीरोस फॉर्मूला होता है। हीरोस फॉर्मूला से भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो ये हम लोग का साइड्स है। ए यहाँ पे मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए मानते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी माने, ए सी इज इक्वल टू सी मानते हैं, तो वही साइड्स है बस। तीनों का सम, और एस हमेशा होता है तीनों का सम, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हमेशा साइड्स होता है। अब तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से देखा जाए। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड, मतलब कोई भी 2 साइड लिया गया, और इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, मतलब वो दोनों साइड में जो एंगल इंक्लूड हो रहा है उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पे मान लेते हैं साइड इसके ए है, ये बी है और ये सी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू
जैसे मान लीजिए सबसे पहला साइड हम लोग लेते हैं ए बी और ए सी लेते हैं, ए बी इंटू ए सी इंटू साइन में हम लोग का क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि हमने ए बी को लिया गया और ए सी को लिया गया, तो दोनों में से एक कॉमन है, तो इसलिए साइन ए लिखेंगे यहाँ पे साइड के हिसाब से लिखते हैं, सी और बी इंटू साइन ए। ये तो एक हुआ। अब ये दूसरा भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए बी और बी सी लेते हैं, तो इसमें तो आ जाएगा साइन बी आएगा, क्योंकि ए बी और बी सी में दोनों में बी कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ पे साइन बी ले लेंगे, तो इसको भी लिखेंगे हाफ इंटू सी इंटू ए इंटू साइन बी। ये आ गया दूसरा। अब तीसरा भी इसी तरीके से निकलेगा, हाफ इंटू ए सी लेते हैं और बी सी लेते हैं, ए सी और बी सी दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो आ गया हम लोग का साइन सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी ए इंटू साइन सी। ये आ गया हमारा तीसरा। ये 3 तरीके हैं एरिया निकालने के। एक तो सबसे सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हीरोज फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, ये भी निकल जाएगा। और एक आते हैं प्रोडक्ट, और एक ये आते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ये तीनों साइड से हम लोग ना एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इट्स 3 साइड्स। इसको हम लिख सकते हैं सिंपली ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हो गया है, मतलब तीनों साइड हो गया ट्रायंगल के। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों का प्लस सम करेंगे तीनों साइड का, तो वो हम लोग का निकल जाता है पेरीमीटर। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स की। पहला क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:8, मतलब तीनों का जो साइड्स है वो दिया है रेशियो में, एक है 4, एक है 6, एक है 8। इफ द पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए हम ड्रॉ करते पहले फिगर। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है बी सी, इसके साइड्स है 4x 6x और ये 8x। अब हमें गिवन दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर को हम P से भी लिख सकते हैं, पर चलिए लिख देते हैं। ये हम लोग का दिया है 54 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी होता है, तो 54 इज इक्वल टू 4x प्लस 6x प्लस 8x, ये आ गया हमारा 18x। तो x आ गया 3 आ गया, 54 18 के टेबल में आता है 3 बजा में, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हो गए उसके 4x है, तो मतलब हो गया 12 सेंटीमीटर। 6x है तो हो गया 6 इंटू 3 18। 8x है तो यहाँ पे 8 इंटू 3 हो गया 24। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमेशा सबसे ज़्यादा हो गया ये 24, तो मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसे नहीं लिया गया है, हमें लिया गया है बेस लिया गया है और परपेंडिकुलर लिया गया है। ये हम लोग का हाइट पे आता है, क्योंकि उस पर 90 डिग्री बनता है, इसीलिए वो परपेंडिकुलर होता है और उसी को हम लोग हाइट पे यहाँ लेते हैं एरिया में। तो हाफ इंटू 12 इंटू 18, ये
कट गया 6 बार में 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, फाइंड हो गया एरिया। अब बात करते हैं, चलिए इम्पोर्टेंस नोट्स बताती हूँ मैं आपको, फॉर्मूलेज बताती हूँ। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी है। अब इसके अंदर यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, ओ पे, और आपको ए दिया हुआ है कुछ भी, तो आपको फाइंड करना है, बी ओ सी फाइंड करना है। तो इसका कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है, एंगल बी ओ सी हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल जो ए रहता है उसका हाफ कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा बी ओ सी निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर बोला गया कि ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे बन रहा है P, तो एंगल बी पी सी हो गया। फाइंड करने बोला है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ये हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं फाइंड करने में। अब एक आता है लास्ट में, एक है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी बहुत यूज होता है। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, यहाँ से अगर हम बाइसेक्ट होता है और प्लस यहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर जो ड्रॉ होगा और ए सी का वो मिड पॉइंट अगर होता है, ये मान लेते हैं डी है और ये मिड पॉइंट भी है, मिड वैल्यू बोल समझ लीजिए, तो ये इक्वल, ये भी इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए सी का ये दोनों हाफ में बाइसेक्ट करता है, दोनों हाफ में कट करता है, और ये हम लोग का बाइसेक्टर है और दोनों ये मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी इक्वल हो गया। ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी डी। तो इसका हम लोग हमेशा जानते हैं बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये ऑलवेज सेम होता है। कहने का मतलब है अगर बी डी को हम लोग डबल करते हैं तो हम लोग का ए सी फाइंड हो जाता है। ये कब होगा? जब है ना ए सी का मिड पॉइंट और बी एंगल जो बी है वो बाइसेक्ट करता है, आपस में दोनों मिलेगा, तब जाके ये होगा। आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सम्स देखेंगे और फिर उसके बाद सेंट्रॉइड, इन सेंटर, इन रेडियस, इन सर्कम सेंटर, ये सब देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।